ताजमहल, लाल किला जैसी शानदार इमारतों को देखकर कई कथित कट्टरपंथी हिंदू कहते हैं कि मुगल इतने ही होशियार थे तो जहां से आए वहां क्यों नहीं बना ली ऐसी इमारतें। इस बात को कहने के पीछे साफ तर्क यही होता है कि मुगलों या अन्य मुस्लिम शासकों ने पहले से समृद्ध भारतीय हिंदू वास्तुकला पर अपना कब्जा करके दूसरा आकार देने की कोशिश की है। तर्क वितर्क में अब एक नई बात सामने आई है जो आम दर्शकों के लिए तो शायद एकदम ही अनोखी बात हो। वह यह ताजमहल जैसी इमारतों ही नहीं बल्कि मस्जिदों का वास्तुशिल्प भी बौद्ध परंपरा की देन है। इस वीडियो में हम आज यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडस न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मुगल काल में बनी इमारतों की खूबसूरती और शिल्प एक दिन में तैयार नहीं हुआ। मुगल काल के वास्तुशिल्प की भारत में बुनियाद हुमायूं की मौत के बाद पड़ी। मुगल इमारतों का वास्तुशिल्प मूल रूप से फारसी है, जो फारस के कुछ तैमूर वंशीय शासकों के मकबरों से मेल खाता है, जिन्होंने मध्य एशिया और फारस के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के भी कई हिस्सों पर काफी समय तक राज किया। इसी वास्तुकला के आधार पर समरकंद में तैमूर की कब्र है। शेर शाह सूरी के खास रहे ईसा खान का मकबरा भी फारसी वास्तुशिल्प का शुरुआती नमूना है, जिसे हुमायूं के मकबरे की परिधि के बाहर 1547 में बनाया गया। ईसा खान के मकबरे का मॉडल संभवतः सिकंदर लोदी का मकबरा बना होगा। ईसा खान का मकबरा भी सुंदर अनुपात में बनाया गया। इसमें भी गुंबद के चारों ओर छतरियों और मीनारों को बनाया गया, लेकिन सिकंदर लोदी के मकबरे में यह अतिरिक्त ढांचे नदारद थे। आइए फिर लौटते हैं मुगल काल पर। फारसी शैली में बाग बगीचे तैयार कराने की छोटी शुरुआत पहले बाबर ने की थी। बाद में दिल्ली में लाल किले और आगरा में ताजमहल में भी इस शैली को शामिल किया गया। हुमायूं की बीवी हमीदा बेगम फारसी थी। दिल्ली में अपने शौहर की कब्र पर मकबरे को उन्होंने 10 साल में अपनी देखरेख में बनवाया। मकबरे का वास्तुकार मिरक मिर्जा फारसी था, जिसने पहले हेरात, उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान, बुखारा, उज्बेकिस्तान और भारत में भी कुछ जगहों पर इमारतें बनाई थीं। हमीदा बेगम की देखरेख में बने हुमायूं के मकबरे ने मुगल मकबरों और इमारतों के लिए कुछ मानकों को स्थापित कर दिया। निर्माण से पहले ज्यामितीय अध्ययन, व्यवस्थित बगीचा, जल चैनलों का जाल, जहां पहुंचकर लोगों को सुकून महसूस हो। हुमायूं का मकबरा फारसी वास्तुशिल्प में 2 गुंबद वाली पहली भारतीय इमारत है। यह अपनी बनावट में इस्तेमाल किए गए अनुपात की बारीकियों के लिए जानी जाती है। बाद में मुगल मकबरों में इस मॉडल को अपनाया गया। ताजमहल भी इसमें शुमार है। फारसी वास्तुकला में भारतीय वास्तुकला के तत्व भी शामिल किए गए। नक्काशीदार पत्थरों से सजावट और छत्र इस मिश्रण की खास पहचान है। अब बात आती है फारसी वास्तुशिल्प की बुनियाद में मौजूद बौद्ध परंपरा के शिल्प की। बौद्ध परंपरा में स्तूप निर्माण और उनका प्राचीन ढांचा कई जगह मिला है, जिससे देखने पर ही आप कह सकते हैं कि यह तो मस्जिद या ताजमहल जैसा है। जबकि सच यह है कि यह बौद्ध शिल्प 2500 साल पहले का है, जिसके निशान आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य एशिया में मिलते हैं, जहां बाद में फारसी वास्तुशिल्प विकसित हुआ और वह वास्तुशिल्प निखर कर ताजमहल जैसा रूप ले सका।